नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक और नए रोचक इतिहास को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे तारनगर तहसील के भाड़ंग गांव के इतिहास की। चूरू जनपद की तारनगर तहसील के उत्तर में साहवा कस्बे से दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर भाड़ंग गांव कभी भाड़ंगाबाद से आबादी थी। मौजूद भाड़ंग गांव के उत्तरी पूर्वी कोने में 2 से 3 किलोमीटर दूर यह भाड़ंगाबाद आज खंडहर के रूप में अपनी करुण गाथा सुना रही है। यहाँ पूरी तरह से खंडहर हो चुके गढ़ के अवशेष तथा आबादी बसी के अवशेष के साथ साथ पानी के लिए बनाए गए पुराने कुएं, कुंड, तालाब अवशेष मिलने से मलबे के ढेर के रूप में बिखरे पड़े हैं। इसी गढ़ के पुराने मलबे के ढेर में भूमिया जी का छोटा सा थान भी बना हुआ है, जो पहले पिथाराम के रूप में बलिदान दिया गया था। यह भूमि अब भी मालसिंह सुपुत्र विशाल सिंह राजपूत के कस्बे में है। वर्तमान में भाड़ंग गांव सुरजाराम जोशी और गुणपाल चमार ने बसाया था। सुरजाराम जोशी ने एक जोहड़ी भी बनवाई थी, जिसे अब सुरजानी जोहड़ी भी कहते हैं। कहा जाता है कि पहले भाड़ंग पर सहू जाटों का अधिकार था। भाड़ंग के सहुओं की एक लड़की सारणों के व्यक्ति को ब्याही थी, जिसका पीहर भाड़ंग तथा ससुराल सहारनपुर था, जिसका एकमात्र पुत्र पिथाराम सारण जो कि एक दिव्यांग था। पिथाराम की मां शादी के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई। विधवा होने के बाद अपने दिव्यांग पुत्र को लेकर अपने पीहर में रहने लगी। भाड़ंग के सहुओं ने गढ़ बनाना शुरू कर दिया, परंतु गढ़ जितना दिन में बनता उतना ही रात में ढह जाता। सहू बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जानकर साधु महात्मा आदि के पूछा कि इसका क्या उपाय किया जाए। फिर किसी ने जानकारी दी कि गढ़ की नींव किसी व्यक्ति का बलिदान मांग रही है। सहू ने बलिदान के लिए पूछा, पर कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम में अपने भांजे पिथाराम को गढ़ की नींव में चिनवा दिया। माँ के लिए बेटा बहुत ही प्यारा होता है। पिथाराम की माँ रोती और बिलखती रही। पिथाराम की माँ मजबूरी से अपने दिन काट रही थी और एक दिन पिथाराम की माँ जोहड़ पर पानी लाने गई और वहाँ संयोग से उसी जगह पर राहगीर भी पानी पीने आ गया और राहगीर के सामने आते ही वह रोने लगी और दुखों का पहाड़ उसका फूट गया और सारी कहानी बता डाली। और बताया जाता है कि राहगीर बिना पानी पिए ही वापस चला गया और सहारनपुर जाकर पिथाराम के चाचा के लड़के मंगला व खेड़ा को बता दी। मंगला व खेड़ा को लाए स्नान का बहाना बनाकर लंबी चौड़ी फौज लेकर भाड़ंगाबाद आ गए। पिथाराम की मां ने सलाह मशवरा करके सहुओं का भोज का निमंत्रण भिजवाया, जिससे मंगला व खेड़े को गढ़ के अंदर प्रवेश मिल गया और गढ़ के अंदर ही सहुओं को काट दिया। गढ़ से बाहर बचे हुए सहू धानसिया गांव भाग गए। आगे चलकर यह भाड़ंगाबाद पुला सारण की राजधानी बनी, जिससे 360 गांव आबाद थे। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या धर्म या किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार करना नहीं है और न ही किसी भावना को ठेस पहुंचाना है।